Hey guys, welcome back to this channel. I hope you are doing absolutely well. तो आज हम जा रहे हैं गगनगिरी महाराज के आश्रम में जो खोपोली में स्थित है। मुझे ये प्लान बहुत पहले से करना था, लेकिन डेफिनेटली मेरे को मानसून में ही करना था, क्योंकि जो मैंने रील्स में देखा था कि वो आश्रम के बाजू से ही जो बिल्डिंग है उनकी, वहाँ से एक वाटरफॉल बहता है, जो नदी एक बहती है, उसको देखना था। मतलब वो मानसून में ही दिखेगी, क्योंकि नॉर्मली जाके तो कुछ फ़ायदा नहीं है, सूखी रहेगी या फिर कम पानी रहेगा। तो इस बार तो प्लान बना है जाने का, तो देखते हैं। मैं तो अभी बदलापुर से निकल रहा हूँ, सोलो राइड है अपने आज, तो उस करके। और आगे एक जेनिथ वाटरफॉल भी है, जो उसके कुछ तो 5 मिनट की दूरी पे है आश्रम के, तो वो भी विज़िट करेंगे अगर बारिश ज़्यादा ना हो तो। क्योंकि मैंने सुना है कि ज़्यादा बारिश हो तो वो बंद कर देते, क्योंकि कुछ तो वाटर क्रॉसिंग लगती है अपने को तो वहाँ पे पहुँचने के लिए वाटरफॉल तक। तो लेट्स सी कि क्या पॉसिबल होते हैं। तो आपको भी आगे वीडियो में ज़रूर देखने मिलेगा, और लेट्स देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम लेते हुए। तो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं गगनगिरी महाराज के आश्रम में, जो खोपोली में स्थित है। यह आप आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नज़दीक का रेलवे स्टेशन है खोपोली। तो सेंट्रल लाइन की खोपोली जाने वाली ट्रेन पकड़कर आपको उतर जाना है खोपोली स्टेशन, जो आखिरी स्टॉप ही रहेगा। लेकिन निकलने से पहले एम इंडिकेटर पे चेक करके निकलना कि खोपोली जाने वाली ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है, तो टाइमिंग के हिसाब से अपनी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करना। तो स्टेशन के बाहर ही आपको शेयर ऑटो मिल जाएगी, जो आपको आश्रम तक छोड़ देगी। और अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो बहुत ही आसान है। गूगल मैप के आपको गगनगिरी आश्रम डाल देना है खोपोली, तो आपको मैप वहाँ पे छोड़ देगा। तो मुंबई से कुछ 90 किलोमीटर्स का रास्ता है, और लोनावाला का घाट स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक लेफ्ट लेना है अंदर, और वहाँ से 5 मिनट में ही आपको आश्रम तक पहुँच जाओगे। आश्रम के बाजू में जो नदी बहती है उसका नाम है पातालगंगा नदी। तो संडे था तो बहुत रश थी, और सामने ही चप्पल स्टैंड है। 1 रुपया लेते हैं आपसे चप्पल रखने का, और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो निकालने का किया। यहाँ पे गगनगिरी महाराज का फ़ोटो है, वहाँ पे हम पैर पड़ के आगे जाते हैं गुफा दर्शन के लिए। तो यहीं से ही नदी के ऊपर से ब्रिज है, वो क्रॉस करके हमें उस साइड जाना रहता है। गगनगिरी महाराज महाराष्ट्र के बड़े संत में से थे। उनका असली नाम था श्रीपाद गणपत पाटनकर। ईश्वर का अध्यास करने के लिए उन्होंने केवल 6 साल की उम्र में ही संन्यास लेने का सोच लिया था। भारत के कई जगहों से उनके भक्त इस आश्रम में भेंट देने आते हैं। जब उन्होंने समाधि ली थी तब उनकी उम्र कुछ 101 साल की थी, और यहीं पे उनकी समाधि स्थित है। मंदिर के बाजू से ही गुफा के लिए रास्ता जाता है, जो आपको वहाँ पे ऊपर जो तपस्या करने के लिए ऊपर बैठते थे गगनगिरी महाराज, वहाँ पे जाएंगे अपन। तो कुछ सुना है 10-15 मिनट का रास्ता है, चलते हुए जाना है, तो अभी देखते हैं। थोड़ा आगे चलते ये आयुर्वेदिक गगनगिरी मसाज सेंटर लगा। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मसाज के लिए बुकिंग कर सकते हो, और योग शिविर का भी प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। और यहीं से थोड़ा आगे चल के हमें गौशाला लगी थी, बहुत ही बड़ी गौशाला, गाय बैठे हुए वहाँ पे खाली था, लेकिन बहुत बड़ी थी। ऐसे ही गुफा दर्शन का रास्ता गेट चालू होता है। तो जरा डामरी रास्ता था, तो पूरे पत्थर निकल गए थे उसके, तो पैर को लग रहे थे चलते समय। तो अभी तो ठीक बारिश थी, लेकिन गर्मी में हालत और बहुत खराब होती रहेगी। तो मेरी संस्थान से गुजारिश है कि प्लीज़ रास्ता थोड़ा अच्छा किया कि भक्तजनों को चलने के लिए तकलीफ ना हो। तो यहीं पे वो गुफा जहाँ पे गगनगिरी महाराज तप करने के लिए आते थे।
ये आश्रम, वहाँ से हम चलते हुए ज़्यादा ऊपर तक आए थे। यहाँ पे भक्त निवास है, अब रहने जा सकते हो। 500 रुपया पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे रहने के चार्जेस है। तो चेकिंग का टाइम जब आप चेकिंग करोगे उसके बाद 24 आवर्स, ऐसा नहीं कि 10 to 6। आप जब चेकिंग करोगे उसके बाद आपका टाइम 24 आवर्स का चालू हो जाएगा। यहाँ पे प्रसाद, महाप्रसाद की लाइन लगी हुई है। वहाँ पे अंदर महाप्रसाद होता है, बैठने की जगह पूरी लाइन यहाँ से पीछे तक गई हुई है। हो गए दर्शन गगनगिरी महाराज के। तो अभी मैं जा रहा हूँ जनित वाटरफॉल। तो आश्रम के कुछ 5 मिनट की दूरी पर ही है जनित वाटरफॉल। तो जहाँ पे पार्क की थी गाड़ी, पार्किंग से एक थोड़ा सा ही आगे राइट टर्न जाते हैं, वो लेके सीधा सीधा जनित वाटरफॉल के लिए रास्ता है। आप गूगल मैप में भी डाल सकते हो और उसकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहीं पे है जनित वाटरफॉल का रास्ता। तो चलिए देखते हैं वाटरफॉल। तो जनित वाटरफॉल के लोकेशन पे आने पे एक गाड़ी लगेगी, तो इसके बाजू में ही पार्किंग अवेलेबल है। तो यहीं पे पार्क गाड़ी और बाइक करके आपको अंदर के लिए जाना है। यहाँ पे ऐसा स्टॉल लगेगा, निर्गुंडे बंधु किराना जनरल स्टोर। उसके बाजू से ही एक छोटा रास्ता जाता है, ये बोर्ड रहेगा, इससे अंदर चलते हुए जाना है। वाह, पानी और ज़्यादा आया नहीं तो यहाँ पे मस्त फुल वाटर भरा रहेगा। अभी बारिश अभी तक इतनी ज़ोर से आई नहीं है। ऐसे साइड से ही रास्ता होते जाता है जेनिथ के लिए, वही वाटरफॉल होगा। दैट इज़ केपी वाटरफॉल। वहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग है जो ऊपर से दिखता है ना, नॉर्मली रील्स में देखा रहेगा आपने, वो वाला है। तो एक वाटर क्रॉसिंग लगती है, तो वो क्रॉस करके हमें अंदर जाना रहता है। लेकिन अभी बारिश कम थी इसलिए जाने दे रहे, ज़्यादा बारिश रहेगी तो आपको अलाउ नहीं करते वहाँ पे अंदर जाने के लिए। सेम पांडवगढ़ा वाली फीलिंग देता है, सेम टू सेम ऐसे ही पानी गिर रहा है, पीछे स्टॉल्स है लगे हुए और ऐसे ही नीचे वाटरफॉल जाने के लिए पोस्ट एक नंबर है पानी का। और ज़्यादा बारिश होगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, दूर से देखेंगे।